सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले। आज हम प्रश्नावली का आगे का सवाल करेंगे। प्रश्न 10वां है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें संख्या का पता नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या x व y है। इसको अपन मान लिए। अब क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार, पहली शर्त, पहली शर्त क्या बोल रहा है, देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 45 बोल रहा है। दो संख्या अपन किसको माने हैं, x और y। गुणनफल का मतलब होता है गुणा, इसलिए मैंने बीच में साइन नहीं लगाया। बराबर ये हो गया 45। ये हो गया अपना समीकरण 1। ठीक। दूसरी शर्त, बोल रहा है उनका योग 14 है। योग माने प्लस हो गया, मतलब x धन y बराबर 14। ये हो गया अपना दूसरा समीकरण। ठीक। अब इसको अपन फॉर्मूला में लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या हो गया, इसके पहले मैं फॉर्मूला लिखी थी, x ऋण y का स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक। अब x ऋण y का स्क्वायर अपने को निकालना है, इसलिए मैं x ऋण y का स्क्वायर ये रख दी। x धन y के बदले मैं 14 लिख सकती हूँ, 14 का स्क्वायर माइनस ये 4xy की जगह मैं 45 ये लिख दी। ठीक। अब ये x ऋण y का स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर मतलब 14 गुणित 14, तो 14 गुणित 14 हो गया 196 माइनस 45 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 180। तो x ऋण y का होल स्क्वायर इक्वल टू, इनको घटाएंगे तो आएगा 16। ठीक। तो x ऋण y बराबर ये जो 2 है मैंने 16 पर चढ़ा दिया, तो x ऋण y बराबर हो गया 4 चौक 16। ये हो गया समीकरण 3। ठीक। अब समीकरण 2 ये है, समीकरण 3 ये है। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर सबसे पहले समीकरण 2 को लिख देती हूँ, x धन y बराबर 14। फिर समीकरण 3 को लिख रही हूँ, x ऋण y बराबर 4। जोड़ना है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x बराबर 14 और 4 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/2, तो x बराबर 2 9 18। ठीक। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ही, तो अपन 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर। ठीक। समीकरण 2 है x धन y बराबर 14, तो x का मान, x की जगह मैं 9 रख दी, धन y बराबर 14, तो y बराबर 14 अपने जगह पे है। ये धन 9 बराबर की उस साइड गया तो ऋण 9, तो y बराबर होगा 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5। तो क्या क्वेश्चन क्या है, संख्या ज्ञात करो, तो लिखेंगे अतः संख्याएं x बराबर
9 व y बराबर 5 होगी। यह है प्रश्न क्रमांक 11। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी ये पूर्व की है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना मेरी वर्तमान आयु x व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु y है। y है। ठीक, प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या दे रहा है? पहली शर्त दे रहा है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु। तो सबसे पहले हम लोग यहीं तक निकालते हैं कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु, यहीं तक दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व तक। पूर्व बोल रहा है, इसका मतलब हमको माइनस साइन में रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी हो जाएगी? मेरी आयु x है माइनस ये 5। ठीक, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु को अपन y माने हैं, मतलब y माइनस ये 5। क्लियर हो गया? अब क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। यहाँ पे लिखोगे 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? तिगुनी, माने 3 गुना। तिगुनी मतलब क्या हो गया? मेरी आयु कितनी है? x माइनस 5। पुत्र की आयु कितनी है? y माइनस 5। ठीक है, कि तिगुनी हो जाएगी, मतलब ये हो गया देखो तिगुनी। ठीक, तो इसको पहले अपन सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 का गुना y के साथ, मतलब 3y धन गुणित ऋण ऋण 3 पंचे 15। तो ये x अपने जगह पे है, ये धन का ऋण 3y, माइनस 15 अपने जगह पे है, ये ऋण का धन 5। तो x ऋण 3y बराबर 15 में से 5 को माइनस करेंगे क्योंकि अगेंस्ट सिंबल है, इसलिए हो जाएगा ये 10। बड़े का साइन ये रह गया। अब इसको मैं यहाँ पे लाऊंगी पक्षांतर, x ऋण 3y ये ऋण का धन ये 10 बराबर ये 0 कर दी। ये निकल गया मेरा समीकरण पहला। ठीक, अब सेकंड क्या बोल रहा है देखो, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु। तो पहले हम लोग मेरे और मेरे पुत्र की आयु का 10 वर्ष का जो बात कर रहा है इसका पहले निकालते हैं ना। तो जैसे 5 वर्ष का निकाले थे, सेम 10 वर्ष का निकालेंगे। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु। अब पश्चात बोल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? x धन ये 10 सेम रहेगा। 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, ये क्या हो जाएगा? y धन ये 10। ठीक, अब क्या बोल रहा है? दूसरी शर्त है ना, दूसरी शर्त बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु
मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। ठीक, तो पहले हम लोग निकालते हैं। ये हो गया x धन 10 बराबर y धन 10 का कितना हो जा रहा है, ये दुगुना, मतलब x धन 10 बराबर ये हो गया 2y और ये हो गया 20। तो ये x अपने प्लेस में है, ये प्लस है, इक्वल किधर आया, -2y, 20 अपने प्लेस में है, -10। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब हमको जीरो करना है, तो x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, मैंने समीकरण 1 ये लिखा है और ये समीकरण 2 को लिखा है। घटाना है, इसका मतलब साइन चेंज। ये प्लस है, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये भी आपका माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो ये और ये x कैंसिल हो गया। ठीक, और ये है 3y, ये है 2y, अगेंस्ट सिंबल है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये हो गया आपका y लेकिन माइनस में। ठीक है, अब ये सेम सिंबल, मतलब ये हो गया +20 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब माइनस y को अपने प्लेस पर रहने दो, ये प्लस का ये हो गया आपका माइनस, ये माइनस कैंसल, मतलब y हो गया आपका 20 वर्ष, मैंने हमारा पुत्र की आयु निकल गया। अब हमें पिता की आयु निकालना है, तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में, ठीक, समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x ऋण 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस ये 3 इंटू 20 हो गया, y के जगह मैंने 20 रखा, ये 10 इक्वल टू 0। तो x ये हो गया 60, 23 जा प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस अगेंस्ट सिंबल है, मतलब 50 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये ऋण 50 बराबर के उस साइड जाके हो गया धन 50, मतलब पुत्र की आयु अगर 20 वर्ष है तो पिता की आयु 50 वर्ष होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः मेरी आयु 50 वर्ष व मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष होगी। यह है प्रश्न क्रमांक 12। दो स्थानों A और B की बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें A और B से चलना आरंभ करती है। यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, दो कार चल रही है A और B। तो पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों कार जो है, पहली कार जो है A से व दूसरी कार B से चलना आरंभ करती है। तो दिया क्या है, A और B की बीच की दूरी, तो लिखते हैं A और B की बीच की दूरी, देखो दिया हुआ है बीच की दूरी 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर ये दे दिया है ना। A और B की बीच की दूरी 70 किलोमीटर। ठीक, दो कार, पहली कार जो है A से व दूसरी कार B से चलना आरंभ करती है। सॉरी, पहली कार जो है वो A से चलना आरंभ करती है
और दूसरी कार जो है वो बी से चालू करती है आना, ठीक है। और दोनों कार जो है चलना चालू करती है और मिलती कहाँ पे है, सी में मिलती है। तो इसको अपन मान लेते हैं कि माना दोनों कार मतलब ए और बी दोनों कार कहाँ जाके मिलती है, सी से मिलती है। ठीक। और क्या मान लेते हैं कि पहली कार जो चल रही है वो x किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और दूसरी कार जो चल रही है वो y किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसको अपन मान लेते हैं कि माना पहली कार जो है, पहली कार की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, वह दूसरी जो कार है उसकी चाल क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। देखो जैसे ये रास्ता है, ठीक, एक कार यहाँ से चलती है और यहाँ पे आती है बी में और एक कार यहाँ, इसको हम लोग माने हैं। ये कार यहाँ से चलती है, ठीक, बी भी यहाँ से चलती है। दोनों कार जब चलना आरंभ करेगी, क्योंकि ये यहाँ से चलना आरंभ करेगी, ये यहाँ से चलना, तो क्योंकि दोनों कार कहाँ जाके मिल रही है, ये सी पॉइंट में जाके मिल रही है। तो चाल याद करना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटा समय। ठीक। चाल को अपन क्या माने हैं, एक्स माने हैं, ठीक, क्योंकि पहले हम लोग किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं। दूरी कितना है अपना, ए से चलना चालू करेगी, सी में रुकेगी, मतलब ए सी। और समय कितना लगा रही है, देखो समय लिखा है 7 घंटा, ठीक, तो ए सी बटे ये हो गया आपका 7। फिर से देख लो, अपन पहली कार का देख रहे हैं ना, तो पहली कार की चाल को अपन कितना माने हैं, एक्स माने हैं। उसकी दूरी मतलब ए से चलना प्रारंभ करती है, ये कार चलते चलते ये सी में पहुंचती है, मतलब ए सी कितना समय में पहुंचती है, 7 घंटे में। तो जैसे कि पहली अपन एक्स पहली कार को माने थे, तो लिखेंगे पहली कार द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा, इसके जो कुछ नहीं है मतलब एक, ठीक, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, मतलब AC बराबर हो जाएगा 7x किलोमीटर। ये हो गया कौन सी कार की, पहली वाली कार मतलब ए की। ठीक। अब हम निकालेंगे दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी। दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी, फिर कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका, आप सबसे पहले एक दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी, तो देखो पहली कार जब अपन चल रहा था तो कैसे चल रहा था, ये देखो यहाँ देखो, ए जो अपना कार चलना प्रारंभ किया और सी में जाके रुका, मतलब AC बराबर 7x। ठीक। उसी प्रकार जब दूसरी कार ये बी जब चालू करेगी चलना, तो ये भी सी में जाएगी, मतलब BC बराबर 7 घंटा दोनों को लग रहा है, ए को भी 7 घंटा लग रहा है, बी को भी 7 घंटा लग रहा है। ए ने जब चालू किया तो AC बराबर क्या हुआ 7x, और जब बी ने चालू करेगा तो क्या हो जाएगा BC बराबर 7y। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर ये हो गया 7y किलोमीटर। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। अब ये AC को अपन पहले निकालेंगे, तो AC बराबर क्या होगा, AB धन BC, है ना। जब A से ये C तक अपन जाएंगे तो 2 भाग में जा रहा है, A और ये B। A यहाँ से चालू कर रहा है, B यहाँ से चालू कर रहा है चलना, और दोनों C में पहुँच रहे हैं, मतलब AC बराबर क्या होगा, AB धन BC। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर AB धन BC। अब देखो AC कितना है, तो देखो AC लिखा है 7x, तो AC की जगह मैंने लिख दिया 7x बराबर
ए और बी दोनों की जो दूरी है, ए और बी, इसकी दूरी कितना दिया था 70 किलोमीटर, तो ए बी की जगह मैं लिख दी 70 और बी सी कितना निकला ये 7y। ठीक, अब इस समीकरण को पहले मैं सॉल्व करूँगी। 7x अपने जगह पे है, ये धन का ऋण 7y बराबर 70। अब इसमें से कॉमन क्या निकला, 7 कॉमन निकला, तो बचा क्या x ऋण y बराबर 70। तो x ऋण y बराबर 70/7 कटिंग हो जाएगा, तो x ऋण y बराबर निकला 10। ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब देखिए सेकेंड शर्त क्या बोल रहा है, यदि वे एक दूसरे की ओर, अभी तक क्या हो रहा था, उन लोग एक कार अपना गति से जा रही है, सी तक जा रही है, तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पहली शर्त में क्या बोला था, ए अब कार ने चलना प्रारंभ किया, वो सी में जाके पहुंची। ठीक, बी ने अपना चालू किया, वो भी सी में जाके पहुंचा, दोनों जो है अपनी अपनी दिशा से चलना चालू किया। लेकिन सेकेंड शर्त क्या बोल रहा है, वो एक दूसरे की ओर चलती है, मतलब ए जो है वो ऐसा चलेगी एक यहाँ पे, और बी जो है वो भी चलेगी यहाँ पे, माने दोनों, ये दोनों कार एक दूसरे की ओर चलती है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो दूसरी शर्त क्या बोला था कि जब वह एक दूसरे की ओर चलती है, तो देखो ये है आपकी दूरी। ठीक, ए ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, बी ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया। अब एक दूसरे की ओर मतलब इसने यहाँ से चालू किया, यहाँ पे आके रुका, इसने भी यहाँ से चालू करके यहाँ पे रुका, माने दोनों जो है वो पी पर जाके रुक जाती है। माने जब वह एक दूसरे की ओर चलती है, मतलब ये भी अपने यहाँ चल रही है, ये भी, दोनों की दूरी जो है वो एक सेंटर पॉइंट में जाके मिल रही है, वो है पी। तब पहली कार जो है, पहली कार जिसको हम लोग ने x माना था, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, ए ने चालू किया पी में जाके, मतलब ए पी कितना घंटा लगा, 1 घंटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा ए पी। ठीक, सेम प्रोसेस रहेगा दूसरी कार का। दूसरी कार को अपन ने क्या माना, y माना। अब ये दूसरी कार जो चलाना किया वो भी p पर जाके रुका, माने bp, और ये भी 1 घंटा, तो y बराबर क्या हो गया, bp हो गया। ठीक, तो a और b बराबर क्या हो जाएगा, ab बराबर ap धन bp, ap धन bp। ठीक है, अब ab बराबर AP कितना है, x है, और BP कितना है, y है। ठीक, और दोनों कार की दूरी कितना है, 70, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि x धन y बराबर AB कितना है, ये हो गया 70। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या था, x ऋण y बराबर 10। समीकरण 2 क्या निकला, x धन y बराबर 70। अगेन सिंबल कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x बराबर 80। तो x बराबर क्या होगा, 80/2, तो x हो गया अपना 40। ठीक, x का मान अपना क्या निकल गया, 40। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 10, x के जगह रख दी 40 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो माइनस वाई अपनी जगह पे है, 10 भी अपनी जगह पे है, ये धन का ऋण 40 माइनस वाई बराबर 40 में से 10 को माइनस करेंगे तो 30, ये वाई कट गया, वाई बराबर ये माइनस कट गया, तो वाई बराबर हो गया 30। ठीक, एक्स का भी निकल गया, वाई का भी निकल गया। अब क्वेश्चन देखना क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, कार की चाल, यहाँ पैसा मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ए कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा व बी कार की चाल
30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब प्रश्न क्रमांक 13, एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। सवाल को पहले समझना, ठीक है। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए से विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगुनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे की विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको अपन तोड़ तोड़ के करेंगे। पहली बात तो कमरे में ए और बी विद्यार्थी है, पहले ये मान लेते हैं कि माना कमरे में ए विद्यार्थियों की संख्या x और बी विद्यार्थियों की संख्या y है, ठीक। अब यहाँ देखो, जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं, जब ए से विद्यार्थी को उठाएगा और बी में भेज देंगे तो ए में माइनस होगा और बी में प्लस हो जाएगा। माने सोचो मैं 2 कमरा है, ये देखो ये है, ये देखो ये है 2 कमरा, ठीक। ये ए है और ये बी है, ठीक। इसमें से 10 विद्यार्थी हैं और इसमें भी 10 विद्यार्थी है, ठीक। यहाँ से मैं 5 विद्यार्थी उठा के यहाँ पे अगर मैं करूँगी तो यहाँ तो 15 हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, माने ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे जाके ये प्लस हो जाएगा। सेम प्रोसेस, ठीक। देखो ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ए को मैं कितना मानी हूँ, x मानी हूँ, ठीक है। 10 विद्यार्थी भेज दे रहे हैं मतलब -10 हो गया। तो बी की संख्या क्या हो जाएगी, तो बी को मैं y मानी हूँ तो वहाँ पे 10 बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, देखो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 10 विद्यार्थी बी में भेज दिया है तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। मतलब ये x ऋण 10 बराबर y धन 10, ठीक। दोनों हो गया। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। x अपने जगह पे है, ये धन का, ये ऋण y, 10 अपने जगह पे है, ये ऋण का धन, ये 10, तो x माइनस y बराबर हो गया 20। ये निकल गया मेरा समीकरण 1, ठीक। अब मैं b का देखूंगी। जब 20 विद्यार्थी बी से ए में दिए जाते हैं, अब 20 विद्यार्थी अपना बी क्लास में है, अब वहाँ से ए में 20 विद्यार्थी को डाल रहे हैं, मतलब बी माइनस होगा, ए प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बी से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ए में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, ए में विद्यार्थी की संख्या बी से मैं ए में भेजी है ना, माने ए बढ़ जाएगा, मतलब ए को मैं कितना मानी हूँ, x, तो हो जाएगा x धन 20, ठीक। तो बी में विद्यार्थियों की संख्या माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y माइनस बी, ठीक। अब क्या बोल रहा है देखो, तब a से विद्यार्थियों की संख्या b से दुगुनी हो जाएगी। यहाँ पे प्रश्नानुसार बोल रहा है दुगुनी हो जाएगी। कैसे, x धन 20 a में है और y माइनस बी इधर चला गया, अब ये दुगुनी हो जाएगी, माने ये हो जाएगा 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x धन 20 बराबर 2y माइनस ये हो गया 40, x अपने जगह पे है, ये धन का ऋण 2y, ऋण 40 अपने जगह पे है, ये धन का ऋण 20, तो x ऋण 2y बराबर सामान्य चिन्ह जुड़ेगा तो ये हो गया 60 और ये माइनस का चिन्ह लगी है। ये हो गया मेरा समीकरण 1। मेरा समीकरण 1 भी निकल गया और समीकरण ये 2 भी निकल गया। अब दोनों समीकरण को अपन क्या करेंगे, घटाएंगे।
समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2 जो अपना निकल चुका है। घटाना है इसलिए साइन चेंज, ये धन का ये हो गया ऋण, ये ऋण का हो गया धन और ये ऋण का हो गया धन, कैंसल हो गया। ये विपरीत चिन्ह है मतलब y बराबर, ये भी विपरीत चिन्ह है, ये भी समान चिन्ह है, ये भी धन ये भी धन, तो ये हो गया अपना 80। y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है, इसको मैं उतार लूँगी, x ऋण y बराबर 20, x ये ऋण y के जगह 80 लिख दी बराबर 20, तो x बराबर 20 अपने जगह पे है, ये ऋण है, यहाँ जाके हो जाएगा धन। x अपने जगह पे है, ये ऋण का ये हो जाएगा धन, ठीक। तो x बराबर 80 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। क्वेश्चन क्या क्या है, प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो हमें क्या पूछा है, प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या। तो देखो x अपन किसको माने हैं, a विद्यार्थी, माने a विद्यार्थियों की संख्या 100 व y किसको माने हैं, b को, तो b विद्यार्थियों की संख्या 80 होगी। सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले।